नासिक में मतदाता सूची की गड़बड़ियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो संभावित उम्मीदवार अविनाश पाटिल और उत्तम काले का नाम मतदाता सूची में मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर हटाया गया बताया जा रहा है। दोनों नेता नासिक महानगर पालिका चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन सूची से नाम हटाए जाने के कारण न तो वे मतदान कर सकेंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। इसके बाद दोनों ने अब मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। जो एनएमसी की प्रारूप यादी आई थी उसमें हमने ढूंढा कि हमारा नाम है क्या, तो नाम नहीं था। इसलिए हमने कारपोरेशन में एप्लीकेशन किया, ऑब्जेक्शन का फॉर्म भरा, लेकिन उन्होंने बोला कि ऊपर से ही 31 जुलाई 2025 की जो यादी हमारे पास आई है उसमें आपका नाम नहीं है, तो आप नासिक डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। वहाँ पे हम गए, उनको डिटेल में पूछा तो वो बोले कि उन्होंने मेरा डेथ सर्टिफिकेट और ये एप्लीकेशन मुझे दिया कि आप तो 2020 में आपकी मृत्यु हो गई है, इसलिए हमने आपका नाम कम कर दिया है। अभी मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ अभी कारपोरेशन का, और मेरे 2020 में अभी मैंने विधानसभा और लोकसभा में कैसा यहाँ पे वोटिंग किया, तो कहने की बात यह है कि ये किसी ने षड्यंत्र किया है। हम वहाँ पे सामने उनके सामने कैंडिडेट बोल के नहीं आना चाहिए, या फिर हमारे पक्ष के कोई होंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर है, जो हमारा नाम कट होने के बाद उनको टिकट मिल सकता है, ऐसे लोगों ने कुछ ये कट कारस्थान किया है। तो आप अभी कोर्ट में जाने वाले केस? हाई कोर्ट में जाने वाले, क्योंकि हमने यहाँ पे सब निवडणूक शाखा कारपोरेशन सब जगह एप्लीकेशन करके जाके आए। अभी उनका ही लेटर है ये, अभी कारपोरेशन के ऑफिसर दे के गए कि आपका नाम नहीं ऐड कर सकते, तो हाई कोर्ट के सिवा कोई पर्याय नहीं है। उन्होंने बोला कि आप हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, जब आपका नाम वहाँ पे सूची में ऐड किया जाएगा। और जो सामने का जो आदमी है उसने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया है वो रहने वाला 123 मखमालाबाद का है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देके उसने खाली हमारा नाम सेम था, उत्तम अर्जुन काले, उनका नाम मेरा नाम सेम था। उसके वजह से डायरेक्ट उन्होंने मेरा मतदान यादी से नाम ही डायरेक्ट डिलीट कर दिया है। उनको पूछा हमने ये क्यों डिलीट किया, बोले तुम्हारे यहाँ पर डेट हो गया, बोले तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया है। मैं बोला इसके बोले क्या करना पड़े, हम कल जाके कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो आदमी ने ये गलत काम किया है, BLO होगा कोई होगा, उनके ऊपर हम कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। हमने उनको बोला आप तो कार्रवाई करेंगे वो ठीक है, मगर आने वाले नगर पालिका में हम लोग चुनाव लड़ने वाले, खड़ा रहने वाले भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जब हमारे साथ में ऐसा हो रहा है तो सर्व सामान्य आदमी लोग के साथ में क्या ऐसा होता होगा, और हमको उसके अंदर न्याय मिलना चाहिए। और फिर वो बोले तुमको अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला, तुमको मुंबई इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो तुम आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी हमको तो ये बार इलेक्शन लड़ना है, इसलिए हम लोग मुंबई हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। आपको इसका कब मालूम पड़ा? अभी ये 2-3 दिन पहले मालूम पड़ा, मगर कल उन्होंने देखा हमारे हाथ में सर्टिफिकेट दिया कि डेट सर्टिफिकेट डेट हो गए करके। ऐसा हम भी एकदम आश्चर्य हो गए, कैसे कैसे हो सकता है, आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम बोल रहे डेट हो गया। उन्होंने कुछ BLO का काम था हमारे घर पे आके पूछने का, इंक्वायरी करने का, क्या ये आदमी सही है या गलत है। वो कुछ आए नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बैठे बैठे वहाँ पर खाली उसको ऊपर टिक मार कर दिया, डेट हो गया। ये तो कल किसको भी डेट कर सकते और किसका भी नाम उड़ा सकते, ये तो गलत है। इनको पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए, मगर हमको न्याय मिलना चाहिए इसके साथ में।